हम महिलाओं की ज़िंदगी ऐसी होती है ना कि हम इसे चाह कर भी हमेशा अपने हिसाब से नहीं जी सकते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आप पूरे दिन की प्लानिंग करती हैं लेकिन रात तक लगता है कि अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी परिवार में अचानक कोई काम आ जाता है और बच्चों वाली लाइफ में तो कब क्या हो जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसे में पूरे दिन को प्लान करके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सपनों पर काम नहीं कर सकते, अपनी स्किल्स को बेहतर नहीं बना सकते या खुद को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिना पूरे दिन को प्लान किए भी आप अपने सपनों पर, अपनी स्किल्स पर और खुद को बेहतर बनाने पर कैसे काम कर सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी काम लिख लेने हैं। ऐसे काम जो चाहे दिन कैसा भी हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करना चाहती हैं। मान लीजिए मैंने 3 बातें लिखी हैं। पहली, मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरी, मुझे हर दिन कुछ नया सीखना है। और तीसरी, मुझे अपनी स्किल्स पर काम करना है। अब सवाल यह है कि जब हमारा दिन पहले से तय नहीं होता तो इन तीनों कामों को पूरा कैसे करें। इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। इन तीनों कामों में से जो सबसे ज़रूरी हैं और जिसे करना सबसे मुश्किल भी है, उसे सबसे पहले चुनिए। मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मैं न कुछ नया सीख पाऊंगी और न ही अपनी स्किल्स पर सही तरीके से काम करूंगी। इसीलिए मैं सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालती हूँ। अब हमें यह डिसाइड नहीं करना कि सुबह ठीक 6 बजे ही करना है या फिर 7 बजे ही करना है। जब भी आपको समय मिले 15 मिनट, 20 मिनट या फिर आधा घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल लीजिए। मैं अपना बताऊं, मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपने लिए गुनगुना पानी तैयार करती हूं और उसे पीती हूं। उसके बाद थोड़ा वॉक करती हूं, फिर प्राणायाम करती हूं और हल्की सी एक्सरसाइज। यानी कि सुबह का पहला 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए होता है और इसके लिए मैं अपने बच्चों और परिवार से 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ। पहले मैं सिर्फ आधा घंटा पहले उठती थी, लेकिन अब मैंने इसे 1 घंटा कर दिया है, क्योंकि अब मुझे इसमें मज़ा आने लगा है और मैं खुद में बदलाव महसूस कर रही हूँ। अगर आप भी शुरुआत कर रही हैं तो सीधे 1 घंटे से शुरू मत कीजिए। बस आधा घंटा पहले उठिए और उस आधे घंटे को पूरी तरह अपने स्वास्थ्य को दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी कि हर दिन कुछ नया सीखने की। बहनों, जैसे हम अपने शरीर को पोषण देते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी पोषण देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखिए। आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकती हैं, पॉडकास्ट सुन सकती हैं, बुक समरी सुन सकती हैं या फिर किताबें पढ़ सकती हैं। मैं अपना बताऊं तो मुझे सीखने के लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब घर में थोड़ा सा शांत माहौल होता है तो मैं काम करते करते ईयरफोन लगा लेती हूँ और फिर आधा घंटा या फिर 1 घंटा, जितना भी समय मिलता है, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। तो आप भी आज से शुरुआत कीजिए। काम करते करते बस 10 से 15 मिनट का कोई अच्छा वीडियो सुन लीजिए या फिर कोई अच्छी बुक समरी सुन लीजिए और साथ में अपना काम भी करते रहिए। अब बात आती है तीसरे और आखिरी पॉइंट पर, जो है हमारी स्किल्स। क्योंकि बहनों, घर का काम हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ घर का काम ही हमारी पहचान नहीं है। हम सिर्फ किसी की माँ, किसी की पत्नी या किसी की बहू बनकर नहीं रह सकते। हमारी अपनी भी एक पहचान है और वह पहचान हमें हमारी स्किल्स देती हैं। इसलिए चाहे आपको सिलाई पसंद हो, कुकिंग पसंद हो, कंटेंट क्रिएशन पसंद हो, पढ़ना पसंद हो या कोई और काम, हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपनी स्किल्स को दीजिए। अब मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बताती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करती।
मैं ये नहीं सोचती कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं अपने लिए समय निकालूंगी, नहीं। जब भी मुझे अब समय मिलता है मैं अपने इन 3 कामों में से किसी एक काम पर काम कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके, रोज रोज करके खुद को बदलती रहती हूँ। तो आप भी ये इंतज़ार मत कीजिए कि आपकी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी तब आप अपने ऊपर काम करेंगी। आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। कैसे करना है, कब करना है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आपको करना है तो बस करना ही है। मेरा मकसद है हर हाउसवाइफ को खुद से जोड़ना, उसे उसकी पहचान याद दिलाना। तो अगर आप भी इस मिशन में मेरा साथ देना चाहती हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर शेयर नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।